हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ये मैं कर रही हूँ यूवी को स्कूल के लिए तैयार। यूवी से कुछ कुछ बातें कर रही हूँ ऐसे ही। और ये जो सॉक्स हैं इसके बड़े चिपके हुए हैं, मतलब चिपके हुए कम कहने का मतलब है कि कॉटन है ना, तो बिल्कुल ऐसे पैर से चिपक जाते, तो जल्दी से निकलते नहीं, जल्दी से पहनाए नहीं जाते। और मैं इसके यूवी के पापा से बोल रही थी, मैंने कहा अब की बार लोगे तो थोड़े बड़े साइज़ के लेना। और ये बिल्कुल चिपक जाते हैं। देखिए मेरे से ना उल्टे पहना पहना दिए मैंने, तो और मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा ये सॉक्स कैसे सॉक्स हैं ये। और यूँ भी वही मेरे से कह रहा था, मम्मी देख के पहनाओ, देख के पहनाओ। मैंने कहा हाँ भाई, हम ही देख लेंगे। और मैंने कहा हम तो खुद ही तैयार हो जाया करते हैं, तुम्हें तो हर एक चीज़ पहनानी पड़ती है, टाई बेल्ट ये सब कुछ। कह रहा कि आप मुझे तैयार खुद से होने ही नहीं देती हो, मैं तो हो जाऊँगा। मैंने कहा हाँ, तैयार तुम्हें होने के लिए दे दिया, फिर तो पहुँच ही जाओगे स्कूल। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं यूवी के स्कूल। यूवी जा रहा है मतलब अब एंट्री करेगा अपने स्कूल में। तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे बताते रहते हैं कि हाँ भाई लड़ाई झगड़ा मत करना, अपना काम कंप्लीट वगैरह कर लेना। और बस। और एक मेरे जेठ का लड़का है, वो भी साथ में आता है, वो आगे चला गया है। और इसको बैग वैग हैंग करवाया तो भेजा है। मास्क तो डेली खोकर आता है, पर उससे बोलते मैंने कहा जब यूज़ नहीं होता तो अपने पॉकेट में ही रख लिया कर। और धीरे धीरे जाएगा, मैं कहूँगी। मैंने कहा थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया कर भाई क्लास में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यूवी को मैं आ गई हूँ छोड़कर स्कूल से। स्कूल में छोड़ दो उसको। क्लास में जब जाता है बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे पैर रख के जाता है। मैंने 5-7 मिनट से क्लास तक पहुँचने में लगा था, जबकि क्लास भी इतनी अंदर नहीं है उसकी, भारी पड़ती है। मतलब स्टार्टिंग में जैसे घुसते हैं स्कूल में, क्लासेस शुरू होती है, तभी उसकी सेकेंड क्लास है। और उसमें ऐसे धीरे धीरे जाएगा। मैं कहूँगी थोड़ा स्पीड में जाएगा, कभी तो बाई चांस लेट हो रहा हो तो कैसे पहुँचेगा, उस पर लेट ही हो जाएगा। तो मम्मी जाता तो हूँ, ऐसे करता है। तो अब आ गई हूँ घर, तो अब बाकी का कर लेती हूँ काम काज। अभी बेड पे यूवी के पापा नहीं है, वो वॉशरूम गए हैं, तो तब तक मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ, चादर वगैरह उठा देती हूँ। और रात मैंने फ्रिज को डिफॉरेस्ट मारा, तो उसमें बहुत सारी बर्फ़ जम गई थी, तो उसको करूँगी आज साफ़। उसके बाद नहाऊँगी धोऊँगी। बस सुबह बस उठ के मैंने झाड़ू लगाई थी, पोछा वगैरह कुछ नहीं करा। बाकी का मैंने कहा बाद में करूँगी यूवी को स्कूल भेजने के बाद। पापा जी तो थोड़ा लेट जाते हैं, 9 बजे तक जाते हैं, तो उससे पहले ये काम। आपको टाइम दिख भी रहा होगा वैसे घड़ी में, 8 बज गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि यूवी को हम छोड़ने गए थे 7:30 तक निकले थे, 7:25 तक निकले थे, फिर छोड़ कर आए हैं, दूध वगैरह लिया बीच में। बस ऐसे धीरे धीरे 8 तो बज ही जाते हैं। और चलिए चलते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं। तो मैं अब करने लगी हूँ फ्रिज को साफ़। तो इसमें बर्फ़ जो है सारी पिघल गई थी, थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो मैंने निकाल दी है। और फ्रिज वैसे बंद है, ये बस लाइट ही लाइट चल रही है, इसमें डिफॉरेस्ट हो रखा है, तो अभी बंद ही पड़ा हुआ है ये। तो और जो भी इसके सारे सामान थे, ये रैक वगैरह थी, ये सारी मैंने निकाल ली हैं, ताकि इसे अच्छे से क्लीन करूँ। आज डीप क्लीनिंग करूँगी इसकी, क्योंकि जब घर में काम वगैरह चल रहा था तो तब ज़्यादा साफ़ वगैरह करने का टाइम नहीं लग पा रहा था। तो मैंने कहा अब इसको सारे सामान को निकाल के तब कर लूँगी इसको। नहीं तो बीच बीच में अगर जैसे कपड़ा मार देते हैं 2-4 दिन में, तो उतनी जल्दी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब की बार मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, बस ऐसे ही सामान उल्टा पुल्टा घुसाए जा रहे थे इसमें, तो बस गंदा सा हो गया था। तो फिर मैंने कहा डीप क्लीनिंग करते हैं। तो इसका सारा सामान निकाल के अब मैंने वो जो भी इसके रैक्स वगैरह थे, इनको जूने वगैरह से साफ़ किया है, क्योंकि जहाँ पर भी गंदगी लगी थी, काला काला जहाँ से पड़ रखा था, वो सब जूने से साफ़ ही हो जाते हैं एकदम से। और जो ये टफन ग्लास है, ये थोड़ा-सा ना टूटते बहुत जल्दी हैं, पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जो भी एक आध मेरे मायके में भी ऐसे ही फ्रिज था, तो वो भी टफन ग्लास का ही था, तो बहुत जल्दी ये टोकरियाँ जो वेजिटेबल टोकरी होती है, वो बहुत जल्दी टूट जाती है। मेरे को तो ये कम ही समझ में आता है, और खटर-पटर हो ज़्यादा होती है इनकी। तो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक तो ख़ैर कैसे चलेगी, बस टूट ही जाती है। तो देखिए मेरी बातों बातों में ये सारे काम हो गए, मतलब मैंने ये मांज लिया और ये सारे धो के रख दिए। तब तक इसका पानी निचड़ेगा, ये सब सूखेंगे, तब तक मैं फ्रिज को कर लूँगी क्लीन। जहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो रखा हुआ है, मैं जूने से कर रही हूँ। और नहीं तो जो बार छोटा वो सॉफ्ट होता है, उससे कर दूँ, क्योंकि हर जगह फिर वो स्क्रैच स्क्रैच से लग जाते हैं। तो जहाँ पे थोड़ा डार्क है उसमें थोड़ा मैं जूना वैसे मारूँगी हार्ड, नहीं तो वो सॉफ्ट वाले से ही सारा फ्रिज क्लीन हो जाएगा। तो उससे एक बार मैंने जूना लगा दिया, तो फिर मैं कर रही हूँ इसको गीले कपड़े से साफ़।
तो गीले कपड़े के बाद फिर मैं एक सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी, ताकि भई फ्रिज सूख भी जाएगा साथ के साथ। पानी से ऐसे मैंने धोया वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही बहुत अच्छी डीप क्लीनिंग हो जाती है कपड़े से ही जब अगर हम करते हैं ऐसे। तो देखिए ये मेरा फ्रिज भी अब बिल्कुल हो गया है क्लीन। और टाइम लग जाता है फ्रिज वगैरह साफ़ करने में। मैंने कहा दिन में तो खैर क्या करूँगी, नहाने से पहले कर लेते तो ठीक होता है कि भाई ये सारा इसमें मतलब ऐसे गंदे से हो जाते हैं, तो फिर मैंने कहा इसे नहाने से पहले ही कर लूँगी। अभी टाइम भी था मेरे पास, तो अब देखिए ये सारे सामान मैंने इसमें फ्रिज में लगा दिए, जो भी इसकी रैक्स छोटी थी जहाँ पे भाई ये नींबू वगैरह या छोटे मोटे सामान अदरक वगैरह रख लिए जाते हैं। और ये इसमें बॉटल वगैरह के स्टैंड, ये जो गेट के होते हैं, ये सब लगा लिए हैं। तो इसमें और बाकी का जो भी इसका सामान है सब लगाने के बाद इसकी जो सब्जियां वगैरह भी थी वो सारी भी सेट कर दूंगी इसी में ही। सब्जी बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी फ्रिज खाली ही पड़ा है, कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं। पर चलिए जो भी है, तो फ्रिज का नंबर भी जब भी आता है साफ़ करने का, जब ज़्यादा फ्रिज में कुछ ऐसा सामान नहीं होता कि भाई वही रात में फ्रिज बंद कर दें तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये टोकरी तो मैंने रात में ही साफ़ कर दी थी कि पापा जी कुछ सब्ज़ी ले आए थे, तो मैंने कहा इसको टोकरी को साफ़ करके तभी इसमें सब्जियां रखूँगी। नहीं तो रात में ना अगर मैं बाहर रख देती सब्जी तो फिर चूहे वगैरह कुतर देते, और फिर मैंने कहा जब भी साफ़ करना ही है तो साफ़ करके उसमें सब्जी वगैरह घाल के रख दी। और ये देखिए फ्रिज भी मेरा क्लीन हो गया है। तो इसके ऊपर जो एक फ्रिज के ऊपर कवर रहता था उसमें पॉकेट्स भी थी साइड में, तो छोटा मोटा सामान ये जैसे रबर बैंड वगैरह भी होती है ना, छोटी छोटी इलास्टिक सी होती है, किसी सब्जी वगैरह लाए हों तो उसमें से निकलती है, या कुछ भी छोटा मोटा सामान पड़ा रहता है जो हमारे हाथ में तुरंत आ जाए, तो उस पॉकेट में डाल दिया करती थी। लेकिन अभी वो फट गया है, तो ख़राब हो गया, तो वो बेकार हो गया, तो वो मैंने निकाल दिया है। अभी तो मेरे पास है नहीं, कोई गली वगैरह में आएगा या जब बाहर का चक्कर लगेगा तब मैं लेकर आऊँगी, तो इसलिए फिर मैंने एक कपड़ा मेरे पास खाली ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने वही उसे बिछा दिया फ्रिज पे, क्योंकि ऐसे तो बेकार सा लगता है फ्रिज के ऊपर कोई कपड़ा ना बिछा हो तो। और इसका जो भी बाकी का सामान है इसके ऊपर भी एक दो सामान ऐसे रखे रहते हैं वो रख दूँगी। बॉटल्स वगैरह रखी रहती है, खाली बॉटल्स जैसे ही पीते हैं दोनों भाई, तो खाली बॉटल्स यहीं पर ही रख देते, ताकि एक साथ ही मैं उठा के यहीं के यहीं भर देती हूँ, तो आसानी रहती है बॉटल्स उठाने की भी। और एक दो सामान है जो वो रखा रहता है यहाँ पर भी। और पापा जी अभी उठे नहीं हैं, वो सो ही रहे हैं, तो उस बीच में मैंने ये सब काम ख़त्म कर लिया है, तो ये सब काम हो जाएगा। फ्रिज वगैरह क्लीनिंग और झाड़ू दोबारा से लगाऊंगी, और पोछा पोछा मतलब थोड़ी सी धुलाई कर दूंगी, क्योंकि रसोई अभी गंदी हो गई। तो देखिए मैंने फिर इसको ना धो दिया था रसोई को, एक छोटी सी बाल्टी पानी डाल के, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रसोई है कितनी, वैसे तो बड़ी है, औरों के मुकाबले तो हमारी बड़ी ही है, काफ़ी खुली रसोई है। तो और जो बाहर का चौक वगैरह है तो इसमें भी पानी डाल के मैंने धो दिया था। दोपहर में फिर मैं यूवी को ले आई थी स्कूल से, फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने इसको कराई पढ़ाई, थोड़ी देर लेकर बैठी हूँ, क्योंकि कुछ होमवर्क मिला था घर के लिए, वो कंप्लीट करा रही हूँ। और कुछ अभी बच्चों के फिर से सितंबर में टेस्ट और एग्ज़ाम वगैरह होने हैं, तो उस चीज़ की तैयारी करा रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि एकदम से तो बच्चे करेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा कराना पड़ता है बच्चे को, तभी उन चीज़ों को समझ में आएगा। और इस बीच में बच्चे के कंपटीशन है, कोई फंक्शन भी है 26 को, 24 को कंपटीशन भी है, तो सारी चीज़ों की तैयारी धीरे धीरे करा रही हूँ। सब चीज़ का रिवाइज़न मतलब एक एक दो दो तीन तीन घंटे हो जाते हैं हमें बैठे बैठे माँ बेटा को दोपहर में, क्योंकि दिन में थोड़ा सा इसका होमवर्क करा दिया था, और मैथ्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन या सेंडिंग डिसेंडिंग जो भी इसके सिलेबस में वो करा दिया, ताकि मैथ्स जैसी चीज़ पढ़ेगा तो उससे नींद नहीं आएगी इसको। और शाम के टाइम जब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई नींद का टाइम अब जा चुका है, तो उस टाइम पे से याद वगैरह करा देती हूँ, तो याद कर लेता खूब आराम से, ऐसे ही परेशान नहीं करता कि भाई मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, और मिला अपने काम वगैरह को ठीक कर लेता है, खूब आराम से अपनी पढ़ाई वगैरह करता है। बीच में इसने दिक्कत की थी कि मतलब होमवर्क नहीं, क्लास वर्क नहीं करके लाता था, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा था, लेकिन अब अपने लाइन पर आ गया है, अब अच्छा बच्चा हो गया है, तो अपनी पढ़ाई वगैरह कुछ भी याद करने के लिए दो तो वो याद कर लेता है, ऐसे आनाकानी नहीं करता। कई बार होता है मन नहीं करता तो कह देता मम्मी अभी थोड़ी देर बाद करूँगा, अभी मन नहीं कर रहा, तो थोड़ी देर का ब्रेक दे देती हूँ, तो उसके बाद उसका अपना जो मूड है उसका फ्रेश हो जाता है, तो अपनी पढ़ाई लिखाई खूब आराम से कर लेता है। पर चलिए बच्चों के साथ मेहनत हम करेंगे तभी वो किसी अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। अभी तो हमें उनको नहीं पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, अगर हम पढ़ाने के लिए बैठाएंगे तो ही बैठेंगे, वरना वो नहीं बैठेंगे। तो
यही सब काम काज चल रहा है मेरा धीरे धीरे। खाता ना, छोड़ उस चीज को। मीट और क्या था? एग्स। और मतलब मैथ्स में आज टेस्ट ले लिया होगा मैम ने, तो उसमें कह रहा था कि मम्मी हम 3 उनको बच्चों के वो भी ही तो करना है ना सर्कल, करेक्ट थे सारे, और बच्चों के तो वर्ड्स जो किसी का चुने 1 हैं, ठीक था, किसी और का खाली 2 एग ठीक नहीं, था, तो बड़ा एग्स। खुश हो रहा था। तो बीच बीच में जो भी इसका जो भी चाटा लग गया मैडम तेरे में। नया टॉपिक कराती है उस चीज़ की रिवीजन ई तो कराती तूने रहती लिया है। नहीं। मैथ्स मैथ्स ऐसी चीज़ है, बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसका हाथ क्लियर होगा और माइंड भी उसका बढ़ेगा उस चीज़ के लिए। तो जितना होता है मैं तो कराती हूँ कि भाई बच्चा किसी चीज़ में पीछे ना रह जाए। और एकदम से कई बारी बर्डन भी दे देता है स्कूल कि आज ये वाला टेस्ट है, आज एक ही दिन में कई सब्जेक्ट का टेस्ट डाल आंसर में देते भी हैं। एस लगाओ तो एग्स के बच्चा साथ। कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या याद करूं क्या नहीं याद करूं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बच्चों को पहले ही पढ़ाते रहना चाहिए ताकि बच्चा एकदम से बर्डन ना मान जाए। और ये देखो, अगर हमें जैसे बर्गर मिला था तो यहाँ पर चिप्स भी है। तो अब इसकी पढ़ाई लिखाई वगैरह हो जाएगी, अपना थोड़ी देर खेल लेगा, उसके बाद अपना इतने ही धीरे धीरे शाम हो हो जाएगी। गया ना, अभी काम फिर कंप्लीट हो गया शाम ना। का खाना पीना वगैरह बस देखेंगे। तो वो तो ईवीएस की फ्रेंड्स इसी कॉपी के साथ निकाल। इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी। नहीं फिर बेटा, अब मिलूँगी उसमें आपसे जब एक नए स्पेस ही ब्लॉग के नहीं है साथ। तो क्या, मैं तो तब बता तक के रही हूँ, लिए एक चीज टेक मुझे केयर नजर एंड बी मिल गई हैप्पी थी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय लिखना चैनल। चाह रहा तो कॉमा डाल के लिख दे।